मकान मालिक किराया लेने आया था, लेकिन पहली नजर में ही उसे महिला किराएदार पसंद आ गई। उसे लगा कि वो अकेली और बेसहारा है, तो उसने उसे अपना बनाने की ठान ली। मेरे साथ एक रात गुजार लो, आधे महीने का किराया माफ कर दूंगा। उसे नहीं पता था कि उसे अपनी हरकत की भारी सजा मिलने वाली है, क्योंकि महिला का कमांडर पति टोनी वहां पहुंच चुका था। शोर सुनते ही टोनी गुस्से में कमरे में घुस आया, मकान मालिक को पकड़कर उसे एक मुक्का झड़ दिया जैसे किसी रेत की बोरियों को मार रहा हो। टोनी का गुस्सा देख मकान मालिक घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगा, पर अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। तुम उसे हाथ लगाने लायक भी नहीं हो। मकान मालिक को सबक सिखाने के बाद टोनी ने पत्नी को दिलासा देने के बजाय बेरहमी से उसका गला पकड़ लिया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी पत्नी ही उनके बेटे की मौत की जिम्मेदार है। असल में 5 साल पहले टोनी, जो एक सैन्य सरदार था, की बेटी लीसा ने शाही जिंदगी छोड़कर एक गरीब आदमी से शादी कर ली थी। उनका एक प्यारा सा बेटा भी था, लेकिन कुछ ही समय बाद लीसा को अपने पिता के गद्दार होने की खबर मिली। जब वो घर पहुंची तो पूरी फैमिली को गोली मार दी गई थी। टोनी की हवेली भी सील कर दी गई थी और लीसा अपने परिवार की आखिरी झलक तक नहीं देख पाई। उसी वक्त एक और बुरी खबर आई। मैडम, रास्ते में आते समय टोनी का एक्सीडेंट हो गया, वो अब नहीं रहे। अपने सारे प्रियजनों को एक एक करके खोते देख लीसा टूट चुकी थी। टोनी की मौत की खबर के बाद उसने अपने बेटे को गले से लगाया, क्योंकि अब वही उसकी जीने की एकमात्र वजह था। लेकिन असलियत ये थी कि टोनी मरा नहीं था। ये सब मैरी की चाल थी, जो सैन्य आपूर्ति विभाग के प्रमुख की बेटी थी। मैरी को पहली नजर में टोनी से प्यार हो गया था। उसने नकली तलाकनामा बनवाया और लीसा पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने बीमार बेटे को छोड़कर किसी अमीर आदमी से शादी कर ली है। टोनी ने लीसा को दोषी मान लिया और माना कि बेटे की मौत उसकी वजह से हुई है। टोनी ने यह भी सुन लिया कि लीसा अब घर में किसी और मर्द को छुपा रही है। आज मैं देखूंगा कि वो कौन है। लेकिन उसे क्या पता था कि लीसा जिस मर्द को छुपा रही थी वो उनका बेटा ही था।